ॐ भूर्भुवः स्वः तत्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस माह की नवंबर की ये युग निर्माण योजना भी हमारे पास आई है। इसके कंटेंट के बारे में जैसा मैं हमेशा करता हूँ, हर माह करता हूँ, आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ विषयों पर शेयर करता हूँ। तो आज युग निर्माण योजना के कंटेंट पर चर्चा करूँगा। इस बीच जब भी मैं ये वीडियो आपके साथ फेसबुक पर या दूसरे भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करता हूँ तो कई लोग बिल्कुल नए जो पहले से गायत्री परिवार को जाने नहीं और वो भी धीरे धीरे कंटेंट को देखकर समझकर कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, कुछ क्वेरी करते हैं। तो आज मैं शुरुआत ये प्रथम पेज से करता हूँ। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि, तपोनिष्ठ और वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं और ये उनकी धर्मपत्नी पूजनीय माता जी माँ भगवती देवी शर्मा जी हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साथ जो ये तीन अलंकार मैंने प्रयोग किया था, युग ऋषि, वेद मूर्ति और तपोनिष्ठ, ये उनके अपने 87-88 साल के उम्र में उनके अपने कर्मों के आधार पर और तपोबल के आधार पर अलग अलग मनीषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा दी गई उपाधियां हैं। तो ये तीन उपाधि, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने रेफर किया, वेद मूर्ति। तो जब परम पूज्य गुरुदेव ने तमाम वेदों का भाष्य लिखा था, चारों वेदों का भाष्य लिखा था, तो एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उस समय के बहुत बड़े लीडर विनोबा भावे ने वो गुरुदेव के चारों ट्रांसलेशन को अपने माथे पर रखा और वेद मूर्ति का उपाधि दिया। तो इस तरीके से ये तीनों अलंकार प्रयोग करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के लिए, जो उनके अपने कार्य क्षमता से, योग्यता से संसार के मनीषियों ने दिया है। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में ही जो पत्रिका में लिखी है वो बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी सामग्री युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, अखंड ज्योति, ये तीनों अलग अलग संस्था, शांति कुंज के संस्थापक और संरक्षक। अब देखें आगे, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की, अखंड ज्योति पत्रिका की स्थापना की, मथुरा में तपोभूमि बनाई और शांति कुंज हरिद्वार में बहुत बड़ा, आप उसको गायत्री तीर्थ कहें, और उसके साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये 5 मिशन उन्होंने खड़ा किया। इसके साथ देखें, चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, स्मृतियाँ, 18 पुराणों के भाष्यकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात नहीं लिखी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपनी तरह से ऐड कर रहा हूँ। 18 पुराणों के भाष्य करने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने एक अपनी पुराण लिखी है जिसको हम प्रज्ञा पुराण कहते हैं। तो 19 पुराण है टोटल, 18 मान्यता प्राप्त जो पुराने धर्मों से चला रहा और 19वां जो सबको मिलाकर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी। चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण के भाष्यकार हैं परम पूज्य गुरुदेव। और इस तरीके का काम करने वाले पहला जो व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक नॉलेज से, मैं माफ़ी चाहूँगा ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो शायद लंकापति रावण ही वो पहला व्यक्ति था जो चारों वेदों का ट्रांसलेशन किया था, जो भी उनकी भाषा रही होगी, तमिल में या जो भी भाषा या संस्कृत में। और वो ये सबसे पहला हमारे समझ से आता है कॉन्टेक्स्ट हमारे नॉलेज में। और जो सबसे अंतिम ट्रांसलेशन वेदों का हुआ वो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने किया। तो हम लोग बोलते हैं संक्रम शंकराचार्यम, कि शंकराचार्य और कोई नहीं, भगवान शंकर थे। उसके बाद ये बीच में कोई 2 और है, रावण से लेकर
शंकराचार्य के बीच में 2 आदमी और हैं, तो 4 लोग मनीषी रहे जिन्होंने चारों वेदों का ट्रांसलेशन किया। और 5वां हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं इतने सृष्टि काल में, सतयुग से लेकर कलयुग तक। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बस पढ़ी है, कहीं लिखी नहीं है, तो ये गलत भी हो सकती है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इस पर मैं थोड़ा रिसर्च करके अगली बार इस पर कुछ सुधार होगा तो स्पष्टीकरण दूंगा। इसके अलावा उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, छोटी छोटी बड़ी बहुत सारी पुस्तकें। हर मनुष्य के जिंदगी का मित्रों कोई ऐसा आयाम नहीं है जिस पर परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य नहीं लिखी है। तो 3200 पुस्तकें लिखी हैं के लेखक हैं। प्रतिबंधित गायत्री यज्ञ को सब सुलभ करने वाला, कुछ वैसे ही बौद्ध धर्म के आने के बाद या पता नहीं कब ऐसी कुछ बात आ गई थी जहां लोगों को लगा था कि गायत्री यज्ञ कर पाना आम इंसानों के लिए संभव नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण या बहुत उच्च कोटि के ही विद्वान कर सकते हैं। उसको उन्होंने सर्व सुलभ किया। परम पूज्य गुरुदेव महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। श्री राम मठ से आगरा में उनका यूनिट चलता था, जिसमें महात्मा गांधी के साथ और पंडित इनके जवाहरलाल नेहरू के माता जी के साथ माता जी या पत्नी हमको नहीं याद है, कमला नेहरू के साथ रहे या उनके माता जी के साथ रहे, वो थोड़ा सा देखना होगा। के साथ ये जेल में भी बंद रहे, वो धनबाद जेल में भी रहे और 2-3 जगह पर रहे। और उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे उसी जेल में, गांधी जी के बेटे भी थे उस जेल में। तो गांधी जी के जब बेटे थे तो शायद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी ही रही होंगी साथ में। और बाल गंगाधर तिलक थे। ऐसे कई लोगों के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने सहभागिता की थी स्वतंत्रता के आंदोलन में। वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, यही 3 टाइटल मैं आपको पहले बोल रहा था। वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ एंड युग दृष्टा। मैं इसको युग ऋषि बोला था, यहाँ इन्होंने युग दृष्टा लिखा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी, भगवती देवी शर्मा जी के विचार साहित्य एवं दर्शन पर आधारित और संपादित है। अब देखें दोस्तों कि गायत्री परिवार का हमारा उद्देश्य क्या है। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये उद्देश्य है हमारा। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये उद्देश्य है हमारा। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा ही सब कुछ है। एंड वसुधैव कुटुंबकम, ये उद्देश्य है हमारा। तो यदि आपको इन उद्देश्यों पर मान्यता मिलती है तो आप जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। और आज का वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, इसी विषय पर कॉन्टेक्स्ट पर अपने को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। और ये दीपावली है, परसों दीपावली है, तो दीपावली की भी तमाम शुभकामनाएं आपको। सद्बुद्धि की देवता भगवान गणेश और समृद्धि की देवता माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार और समाज के साथ हमेशा रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं आपको, सादर प्रणाम।